जय माता की। आज एक छोटी सी लड़की के भाग्य की कहानी सुना रही हूँ। राधा की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। अब उसकी सौतेली माँ चारों आ गई थी। वह बहुत दुष्ट थी। सौतेली माँ की भी एक बेटी थी, पर वह सब काम राधा से कराती थी। अपनी बेटी लाली से कुछ भी काम नहीं कराती थी और उसको स्कूल में भेजती थी। राधा घर पर ही रहती थी। अपनी बेटी को अच्छे कपड़े पहनाती थी और राधा को फटे पुराने खाने को उसको बासी रोटी देती थी। खाना भी ढंग से नहीं देती थी। घर का सारा काम राधा से कराती थी। राधा का मन बहुत करता था स्कूल जाने को, पर वह कुछ नहीं कर पाती थी। एक दिन उसने अपने पिताजी से कहा, पिताजी मैं भी स्कूल जाना चाहती हूँ। पिताजी भी माँ की ही सुनते थे। उन्होंने भी उसको मना कर दिया। घर में काम कर, स्कूल जाकर क्या करेगी। सौतेली माँ की बेटी का नाम लाली था। राधा ने कहा, पिताजी लाली भी तो स्कूल जाती है। पिताजी ने कहा, लाली की बात छोड़ दे, तूने सिर्फ घर का काम करना है बस। यही सोच ले राधा चुप हो गई और अपने कमरे में चली गई। राधा कमरे में जाकर रोने लगी और अपनी माँ को पूछने लगी, माँ मुझे क्यों छोड़ दिया। रोते रोते सो गई। राधा को पता नहीं चला कब सुबह हो गई। माँ ने राधा को आवाज़ लगाई, राधा अभी तक उठी नहीं, कमबख्त सोती ही रहेगी। राधा बोली, उठ गई माँ। चारों की आवाज़ सुनकर राधा डर जाती थी। एक दिन की बात है, गांव में मेला लगा हुआ था। सब लोग मेले में जा रहे थे, तो राधा का मन भी कर रहा था जाने को। चारों ओर उसकी बेटी लाली तो पहले ही चले गए थे। राधा रो रही थी, काश मेरी माँ होती तो मुझे भी साथ ले जाती। सोती ही रह रही थी। राधा पीछे से आवाज़ आई, ये बेटी मेले नहीं चलेगी। राधा बोली, जाना तो था पर कैसे जाऊं। और पीछे मुड़ी उसने देखा एक सुंदर सी महिला खड़ी है। राधा उसको जानती नहीं थी। राधा ने बोला, आंटी आप कौन हो, मैं तो आपको जानती नहीं। तब वो खड़ी महिला बोली, कोई बात नहीं। राधा फिर बोल पड़ी, नहीं नहीं, मेरी सौतेली माँ आ जाएगी तो मुझे बहुत मारेगी, मैं नहीं आ सकती हूँ। पर उसे महिला ने जोर किया, हम उससे पहले आ जाएंगे, चलो। राधा भी तैयार हो गई, डरते डरते चले गई। मेले में जब उसने मेला देखा तो वह सब कुछ भूल गई, खो गई मेले में ही। इतनी चीज देख रही थी उसको, वैसे भी राधा खूबसूरत थी। उस मेले में बहुत सारे लोग आए हुए थे। उस मेले में एक सेठ भी आ रखा था। सेठ बोला, मुझे काम करने वाली एक लड़की चाहिए, जो लड़की देगा उसको मैं बहुत सारा पैसा दे दूंगा। यह बात चारों ने सुन ली। वह सोचने लगी, राधा को बेच देते हैं, बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे। उसने सेठ को अपना पता दे दिया। अगले दिन सेठ घर पे पहुंच गया। उसने चारों से कहा, कहाँ है लड़की जो हमारे घर पर काम करेगी। चारों ने राधा को बुलाया और सेठ को कहा, यह है लड़की। सेठ ने राधा को देखा और राधा रोने लगी, चलो लड़की, हमारे घर पर काम करना है। तुम्हारी माँ ने हमें भेज दिया है। राधा यह सुन रह गई। माँ इतनी भी नीचे गिर जाती हैं जो पैसों के लिए बेटी को भेज देते हैं। पहले राधा ने मना किया, फिर सेठ के साथ चली गई। जैसे ही सेठ घर पहुंचा, सेठ का लड़का उसी समय बम्बई से आया हुआ था। उसका नाम मोहन था। मोहन ने पिताजी से कहा, आप किसको लेकर आ रही हो, यह कौन है। पिताजी बोले, बेटे घर का काम करेगी आज से यह लड़की, इसका नाम राधा है। मोहन ने राधा को देखा, उसको राधा बहुत सुंदर लगी। मोहन ने अपनी माँ से कहा, माँ मुझे राधा बहुत पसंद आ गई है, आप मना मत करना, मैं उससे शादी करना चाहता हूँ।
माँ ने सेठ जी से कहा, मोहन को राधा पसंद आ गई है, वह उससे शादी करना चाहता है। पहले तो सेठ जी ने मना कर दिया, जिस लड़की को हम काम करने के लिए लाए हैं उसको हम क्या अपनी बहू बनाएंगे। फिर मोहन ने समझाया, पिताजी, राधा सुंदर और खूबसूरत लड़की है, इसमें राधा का क्या कसूर है। जब उसकी सौतेली माँ ने उसको बेच दिया है, क्यों ना उसको आप घर की बहू बना ले। सेठ जी भी मान गए। अब उन्होंने राधा और मोहन की शादी कर दी। सारे मोहल्ले को दावत पर बुलाया। तब राधा की सौतेली माँ और बहन भी वहाँ आ गए। जब चारों ने राधा को दुल्हन बनकर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। सौतेली माँ को यह बात अच्छी नहीं लगी। वह सेठ से बोली, सेठ के पास गई और बोली, मैं आपके पैसे लौटा रही हूँ, मुझे वह लड़की वापस कर दो। सेठ बोला, अब वो हमारे घर की बहू है, उस पर आँख उठाने की ज़रूरत मत करना, नहीं तो आँख फोड़ दूँगा। चारों जैसे सौतेली माँ किसी की भी ना हो। वह तो राधा की किस्मत अच्छी थी जो सेठ के घर चले गई। कहानी यहीं पर समाप्त होती है। फिर मिलते हैं दूसरी कहानी के साथ। कमेंट करके बताना कैसी लगी। चैनल में जो नया आ रखा है लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। धन्यवाद।